हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल JTS वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी पिछले पार्ट्स में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति कहाँ पर है, वह किस नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, वह फैक्ट मैं आपको यहाँ अब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्थिति दर्शा दी है। फिर भी रिवाइज थोड़ा कर सकते हैं हम। इसके साथ हम अब हर स्थल से कहाँ से क्या खोज मिली है, किस स्थल को किसने खोजा है, किसने खुदाई शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काले रंग की चूड़ियों के नाम से किस शहर को जानते हैं, या घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिलते हैं, प्राचीर कहाँ पर, दोनों प्राचीर जो है दुर्ग प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आज हम बिना किसी बात के हम शुरू करेंगे। तो एक एक फैक्ट हर शहर के बारे में जानकारी लेंगे। जो जो नगर हमको सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला हमारा नगर आता है हड़प्पा। फ्रेंड्स, यह मैं आपको बता चुका हूं, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट बस क्लियर करना है। सबसे पहली बात, जो नगर हुआ करते थे दो टाइप में हुआ करते थे। एक तो होता था पूर्वी नगर, एक होता था पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर को फ्रेंड्स टीला बोलते थे और पश्चिमी नगर को हम दुर्ग या किला बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो नगर हुआ करता था उसमें सामान्य लोग रहते थे, और जो दुर्ग या किला हुआ करता था वहां सुव्यवस्थित उच्च वर्ग के लोग रहते थे, राजा वगैरह ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, जो उच्च या पश्चिमी जो नगर होता था, जो क्षेत्र होता था, इसको जो है प्राचीर से घेरा जाता था। यानी कि ये मैंने जो लाइन बना के बताई, इसका मतलब यह है बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, चूंकि राजाओं पे ही आक्रमण करते हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स, आगे देखता हूं, यहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है हड़प्पा में। तो फ्रेंड्स, बर्तन मिलते हैं, बर्तन पर मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है। इसी के साथ फ्रेंड्स, शंख का बेल मिला है। शंख होते हैं, उनसे कुछ बेल की आकृति निर्मित की गई है, वो मिला है। अगले फैक्ट में मैं बात करूं, पीतल का बना हुआ इक्का या सिक्का जो भी हो यह मिलता है। इसके बाद मैं बात करता हूं, ईंटों के बने हुए वृत्ताकार चबूतरे हमको मिलते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं शवादान की बात करूं तो यहाँ पर हमको कब्रिस्तान प्राप्त होता है। कब्रिस्तान यानी कि शव होते हैं, शवों को दफनाया जाता था। फ्रेंड्स, उसमें भी एक दिशा होती थी। अधिकतर शव जो है हमको उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए हुए मिले हैं, यानी कि उनका सिर उत्तर की ओर होता था और पैर जो है दक्षिण दिशा की ओर होते थे। इसी के साथ फ्रेंड्स, हड़प्पा की हमारी जानकारी कंप्लीट होती है, कहां पर हमको क्या क्या मिल रहा है। इसी के साथ फ्रेंड, अगले शहर पर हम आएंगे तो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपको बता चुके हैं, इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये प्राचीर आप देख रहे हैं, सेम कंडीशन, एक पूर्वी नगर एक पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर वही नीचा नगर होता था और ये उच्च नगर होता था, यह प्राचीर से घिरा हुआ होता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बृहद स्नानागार, मतलब जहां पर नहाते हैं, इस प्रकार का बहुत बड़ा कुंड प्राप्त हुआ है। फिर फ्रेंड्स, यदि भवनों या इमारतों में बात करें, फ्रेंड्स ये तो हो गया क्या नहाने का स्थल। यदि भवन की बात करें तो सबसे बड़ा भवन या स्मारक होती थी, वो हमको मिला बृहद अन्नागार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको मिलता है बृहद अन्नागार। इसी के साथ हमको मिलता है सभा भवन, एक ऐसा भवन जहां पर सभा आयोजित की जाती है, पुरोहित के रहने का आवास, ये हमको वहां पर मिले हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएं आपको कि यहाँ पर दुर्ग भी मिला है और टीला भी मिला है। मैं बता चुका हूं कि ये दुर्ग है, ये टीला है। तो फ्रेंड्स, टीला को हम स्तूप के नाम से भी जानते थे। फ्रेंड्स, सूती कपड़े का जो साक्ष्य हमको मिलता है वह मोहनजोदड़ो में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। नृत्य करती हुई नारी की जो मूर्ति प्राप्त होती है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त होता है।
कपाल खंड का मतलब होता है हाथी के चेहरे ऊपर से लेकर नीचे तक का एरिया। ठीक, यहाँ पर कपाल खंड हो गया, यहाँ पर सेल खड़ी की बनी प्रतिमाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, सेल खड़ी से बनी होती थी प्रतिमाएं और सेल खड़ी से ही अधिकतर मोहरें बनी होती थी। मोहरें जो होती थी उन पर एक चित्र अंकन हमको मिल रहा है जो कि कुबड़ वाला बैल जहां हमको दिखाया जा रहा है और एक प्रतिमा दिखाई हुई है तपस्या करते हुए, उसे हमने आदि शिव या पशुपति नाम दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ भगवान कौन से हमको प्राप्त हुए? भगवान शिव। इसी के साथ फ्रेंड्स हमको शतरंज की कुछ गोटियां मिली। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने मनोरंजन के साधन में खेल के रूप में शतरंज भी खेला करते थे। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंस नगर आता है चौंदड़ो। तो फ्रेंड्स इनकी मैं खोज आपको बता चुका था कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी और इसकी राखलदास बनर्जी ने की है। यहां से मैं खोज बताऊंगा कि इसकी खुदाई कराई है गोपाल मजूमदार ने। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर झूकर या झंकर संस्कृति के भी अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। मन के यानी गुड्डा गुड़िया जो भी होते हैं खिलौने, उनको मन के कह देते हैं। तो फ्रेंड्स कुत्ते के पद चिन्ह भी हमको मिले हैं, ईंट मिली है, ईंट पर हमको जो चित्र मिले हैं उस पे हमको कुत्ते का पंजा और बिल्ली का पंजा दोनों प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे 4 पहिया गाड़ी भी हमको देखने को मिली है और ईंटें जो होती हैं वो वक्राकार टाइप की हमको ईंटें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ हम अगले नगर पर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगले नगर की ओर हम चलते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे लोथल। लोथल की यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा एक चीज बताना भूल गया। चहुंदड़ों में जो होता है ना, वहां मैंने लिखा जरूर था चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के जो दोनों नगर होते थे, दोनों नगर जो है प्राचीर से घिरे हुए नहीं है। यह दोनों नगर केवल साधारण नगर है जो कि कोई दीवार या प्राचीर से घिरे हुए नहीं है। तो फ्रेंड्स लोथल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने बनाया है, ये देखिए दोनों नगर हैं। ये दोनों नगर जो है प्राचीर से घिरे हुए हैं। वैसे फ्रेंड्स नियम यही होता था अधिकतर कि जो उच्च नगर होता था वही प्राचीर से घिरा हुआ होता था, क्योंकि उसमें राजा महाराजा लोग वास करते थे। निचले नगर की कोई प्राचीर से घेराव नहीं होता था, उस पर आक्रमण का कोई भय नहीं होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ चहुंदड़ों की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर दोनों जो है प्राचीर से घिरे नहीं है, उच्च नगर और निचला नगर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों नगर। यहाँ पर मैं बात करूं लोथल में दोनों नगर जो है प्राचीर से घिरे हुए हमको प्राप्त होते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं लोथल में, आपको स्थिति सब मैप में बता चुका हूं, यह गुजरात में है, भोगवा नदी के पास है। लेकिन यहाँ हम केवल वही फैक्ट क्लियर करेंगे जो हमने नहीं पढ़ी है। तो यदि मैं बात करूं खोज, तो इसकी खोज या इसकी खुदाई का काम सबसे पहले किसने किया? रंगनाथ राव ने। तो फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट के सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? लोथल था। यह बंदरगाह था, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्त्री और पुरुष के युगल समाधान हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि स्त्री, जब हमने खुदाई की तो स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है, वही है यह स्त्री और पुरुष का युगल समाधान। फारस की मोहरें, फारस या मेसोपोटामिया, यह यहाँ की हमको जो है मोहरें प्राप्त होती है। तो इससे हमको यह प्राप्त समझ में आता है कि व्यापार जो है फारस के साथ भी होता था। यहाँ पर एक और चीज मिलती है, कौवे तथा लोमड़ी का चित्र। फ्रेंड्स यह कौवे और लोमड़ी का वह चित्र समझ में आता है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र में एक कहानी है कि होशियार लोमड़ी होती है और कौवे की कहानी होती है वो रोटी वाली। तो यहाँ वो चित्र मिलने से हमको वही अनुमान होता है कि हो ना हो यह पंचतंत्र की कहानी से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और फैक्ट आता है, दिशा मापक यंत्र। लोथल में दिशा मापक यंत्र मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दिशा सूचक से भी परिचित थे। और मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। इससे हमें क्लियर यह डिफाइन होता है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। इसी के साथ फ्रेंड आटे पीसने के 2 पार्ट मिलते हैं। आटे पीसने की चक्की, इससे हमें पता चलता है कि वह जो है गेहूं को पीसकर आटा बनाकर ही रोटी खाते थे। तो इसके साथ फ्रेंड्स अगले
नगर पे आता हूं मैं रोपड़ पर, तो यह मैं बता चुका था हरियाणा के क्षेत्र में है। तो यहाँ हम देखेंगे इसका आधुनिक नाम वर्तमान रूपनगर है और इसकी खोज बीवी लाल ने की है खुदाई, और मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं और तांबे की कुल्हाड़ी। फ्रेंड्स तांबे की कुल्हाड़ी हमको यहीं प्राप्त हो रही है लोथल में, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बनता है। और इसी के साथ एक और फैक्ट बनता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का समाधान, यानी कि अब मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, खुदाई में हमको यह प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का समाधान, यह साक्ष्य हमें कहां से मिलता है फ्रेंड्स? रोपड़ से। इसी के साथ फ्रेंड्स अगले उस पे आऊंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा। कालीबंगा नगर का नाम है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान में है, तो चूंकि मैं बता चुका हूं काले रंग की चूड़ियां। और इसकी भी खोज किसने की है? बीबी लाल तथा के थापड़ के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हवन कुंड के हमको साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कालीबंगा में 2-3 कि हमको हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, प्लस जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और जो घर यहाँ बने होते थे वह कच्ची ईंटों के बने होते थे, और जो फर्श बना होता था वह पक्की ईंटों का बना होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ये जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो फर्श है या कुछ ऐसी चीजों के तिरकने की, यानी कि उनमें दरारें सी दिखाई दी है, जिससे हमको यह पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप भी कभी आया होगा। तो यहाँ हमें भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला नगर आता है सुरकोटदा, यह भी मैं बता चुका हूँ गुजरात राज्य में है। तो इसकी खोज जो है जगपति जोशी ने की थी। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मिलता है, घोड़े की अस्थियां हमें कहां पर मिलती हैं? तो घोड़े की अस्थियां हमको सुरकोटदा नगर में प्राप्त होती हैं। इसी के साथ मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसमें हमें कलश समाधान मिलता है। दोनों नगर प्राचीर से घिरे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। दोनों नगर चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों प्राचीर से घिरे हुए होते थे। यहाँ पर सबका विसर्जन भी दिखाया गया है, यानी कि पहले जो है डेड बॉडी को दफनाया जाता था, इसमें हमको दिखाया गया है कि उसका हम नदी या तालाब में विसर्जन भी कर देते थे। फ्रेंड्स अगले नगर पर चलता हूं, आलमगीरपुर। तो यहाँ मैं दिखाता हूं इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की है। रोटी बेलने की हमको चौकी कहां पर प्राप्त होती है? यानी कि रोटी बेलने वाला जो ओरसा होता है वो हमको आलमगीरपुर पे प्राप्त होता है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल है यह आलमगिरी है, मैं बता चुका था, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। और मातृ देवी की हमको मूर्ति और मुद्राएं इस नगर से प्राप्त नहीं होती, बाकी हर जगह से हमको मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले तो फ्रेंड्स अगले नगर की ओर चल रहे थे हम। तो यहाँ हम देखेंगे रंगपुर। रंगपुर में आपको बता चुका था गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। इसकी खोज की है रंगनाथ राव ने। फ्रेंड्स किसने? रंगनाथ राव ने। यह है मादर या भादर, जो भी फ्रेंड्स आपको लिखा मिलता है हम मानेंगे या तो मादर या भादर नदी के समीप है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि धान की भूसी के ढेर हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह पता पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धान की खेती से भी परिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले नगर पे आऊंगा मैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट नगर है, बनवाली या बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में है, मैं फ्रेंड आपको बता चुका हूं। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ यदि मैं बात करूं प्राचीर की, यहाँ एक अपवाद है कि दोनों नगर एक ही प्राचीर में थे, यानी कि यहाँ कोई नगर को उच्च या निचला नगर नहीं माना जाता था। तो फ्रेंड्स दोनों नगर में आपको दिखा रहा हूं, यह एक प्राचीर में घिरे हुए हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बनता है हल का प्रतिरूप। यहाँ से हमको मिट्टी का हल बना हुआ प्राप्त हुआ है खिलौने के रूप में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि हल की जानकारी थी, तो यही हल की जानकारी मिलती है। और वहां मैं आपको बता चुका था कालीबंगा में जुते हुए खेत के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मन के यानी कि वो मैं बता चुका हूँ खिलौने, सोने, लाजवर्द और कार्नेलियन। सोने के, लाजवर्द के और कार्नेलियन के मन के हमको प्राप्त होते हैं। कहां पर फ्रेंड्स? बनवाली में। फ्रेंड्स हमको यह सब याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भेजेंगे उस वीडियो में हम आपको जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है टॉप मोस्ट 51 क्वेश्चन की एक सीरीज हम आपको देंगे, जिससे
आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी के साथ मैं बताऊं, जल निकासी प्रणाली है, इसमें अपवाद था कि यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका था कि जो भी हमको नगर मिलते हैं वह सुव्यवस्थित नगर थे, जहां पर रोड यानी कि जो सड़कें होती थी चौड़ी और लंबी होती थी और नालियां चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी, जिससे कहीं भी पानी का रुकाव नहीं हो सकता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये अपवाद मिलता है कि जल निकासी प्रणाली का वहां पर अभाव था। और नगर नियोजन की यदि मैं बात करूं तो शतरंज के जाल के समान था, यानी कि नगर का इस प्रकार से नियोजन हुआ करता था कि इसमें ऐसा लगता था जैसे शतरंज की गोटियां बिछाई हुई हैं, तो शतरंज की बिसात की तरह यहाँ पर जाल फैला था। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले नगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पर है मैं बता चुका था, यह जो है सबसे पश्चिमी नगर था जो कि बलूचिस्तान में था। किस नदी के किनारे था फ्रेंड्स? दास्क नदी के किनारे में आपको बता चुका हूं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की है। यहाँ हमको दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो दुर्ग का निर्माण हुआ करता था वह प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ करता था, यानी कि जिस प्रकार से आप देखते हैं ग्वालियर का किला वह एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर बना हुआ है, इसी प्रकार से दुर्ग जो है प्राकृतिक चट्टानों को काट के बनाया गया, यानी वह अपने आप ऊंचा है, उसको ऊंचा बनाया नहीं गया। इसी के साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त होता है, यानी कि जो अस्थि विसर्जन होती है वो एक कलश के अंदर अस्थियां और राख भरी होती है, वह भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख नगर हुए, जिन प्रमुख नगर से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फैक्टर से आते हैं। मैंने आपको प्रमुख प्रमुख सभी नगर बता दिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में आपको टॉप मोस्ट 51 क्वेश्चन की सीरीज डालने वाला हूं, जिससे आपके क्वेश्चन की आपको जो है प्रैक्टिस होगी कि किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और सभी लोगों से बिल्कुल निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, यदि आप कुछ सीख रहे हैं, तो जितना हो सके उतना इसको शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद।